ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम गुरुपरंपराभ्यां नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नवदुर्गाय दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम एकेस्मिन् नवकाले तु पार्वती प्राह शङ्करम् लम्बोदरमुखं दृष्ट्वा शनिश्चरविडम्बितम् यदि पुत्रे तव स्नेहो वर्तते प्राणवल्लभे कवचं ब्रूहि देवेश दुष्टग्रहनिवारणम्। शिव उवाच। शिव भगवान क्या बोल रहे हैं? कवचं शृणु देवेश लोकानां हितकारकम्। ये यहाँ से कवच शुरू हो रहा है और फिर आखिरी में जो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? शिव आज्ञा है क्या? पान्तु देवा सदा कालं शरीराणि च सर्वतः इदं तु परमं दिव्यं गुह्याद् गुह्यतरं तं परं य पठेत् प्रायणे भक्त्या त्रिसंध्यां श्रद्धयान्विता। जो 3 संध्या पाठ करेगा क्या होगा? सुनो। वशीभूतः ग्रहस्तस्मै, सभी ग्रह वशीभूत होकर रहेंगे। सत्य सत्यम महेश्वरी, महेश्वरी मतलब पार्वती माता, महेश्वर भोलेनाथ कह रहे हैं। वशीभूतं ग्रहस्तस्मै सत्यम सत्यम महेश्वरी। श्रीयुद्धान्नवि पार्वती संवादे नवग्रह कवचम। सो पान्तु देवा सदा कालं शरीराणि च सर्वतः। ये मैं कई बार मेरे वीडियो में बोला हूँ कि नवग्रह कष्ट देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात, कारक कारण बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं अलग बात। लेकिन जब व्यक्ति विशेष नवग्रहों के समक्ष नवग्रह शांति यज्ञ करके या नहीं करके क्षमापन करता है, अपने गलतियों को मानता है, शरणापन्न होता है, तो ये शिव जी का कोटि कोटि आज्ञा है कि उनके जीवन से ग्रहजनित पीड़ा दूर होते हैं। शरीराणि च सर्वतः, शरीर से दूर होते हैं। और जो त्रिसंध्या या पठे नित्यम, नित्य जो पाठ करता है उनके लिए सदा कालम, हमेशा के लिए। और वशीभूतम, वशीभूत होते हैं ग्रह सर्वा सर्वे, और उत्तम फल प्रदान करते हैं और उनको क्षमा भी करते हैं। ये शिव जी का आज्ञा है। जब पार्वती संवाद में, शिव पार्वती संवाद में प्रश्न हो रहा है तभी ये भोलेनाथ बोल रहे हैं। पार्वती माता प्रश्न करती हैं और शिव भगवान बोलते हैं कवचं शृणु देवेश लोकानां हितकारकम। सभी लोगों को लोगों का हित के लिए मैं शिव शंभु भोलेनाथ भोले शंकर बोल बम, मैं कह रहा हूँ सुनो। अगर इसको पाठ करते हो, कौन सा? ये नवग्रह कवच। मैं बीच वाला जो ओरिजिनल कवच है छोड़ के इसका लाभ बता दिया। आप लोग गुरु आज्ञा, गुरु परंपरा के अनुसार इस कवच को धारण करें, पाठ करें। नवग्रह कवच के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये लंबोदर मुखम दृष्ट्वा शनिश्चर्य विडम्बितम। जब गणपति के मुख में शनि का दृष्टि पड़ गया, जिसके कारण गणेश जी का गर्दन कट गया, तभी
यदि पुत्रे तव स्नेहो, हे भोले तेरा अगर गणेश के प्रति या तेरे पुत्र के प्रति स्नेह है तो मैं पार्वती वर्तते प्रास्नेह वर्तते प्राणवल्लभ, तो कवचम ब्रूहि देवेश दुष्ट ग्रह निवारणम, दुष्ट ग्रहों की ताकत को निवारण करने के लिए हे भोलेनाथ रास्ता बताओ। तो भोलेनाथ का ये था, आप लोग अगर इसको पाठ करते हो, सिद्ध कर लेते हो, नवग्रह कवच धारण कर लेते हो, छोटा सा कवच बनाते हैं, वो आप लोग भी बना सकते हो। मेरे से लो बोल के नहीं कह रहा हूँ, या मैं धंधा वंधा नहीं करता, ये सब ग्रह और बेच बाच के खाने का मेरा काम धंधा नहीं है। पर्टिकुलरली ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स या जो मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं या मेरे से जिसका कनेक्शन है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि नवग्रह कवच धारण कर लेना तो आसान है लेकिन मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और हर दिन पाठ करना पड़ता है, तभी जाके जिसको बहुत ग्रह पीड़ा है, जीवन में नवग्रह जनित बाधाएं हैं उनके लिए, और जो महापागल परम पागल गधा पागल पागलाधिराज बाया ठीक है, इधर पत्थर 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 वाले, उनके लिए ये नवग्रह कवच पाठ, नवग्रह का इतना बड़ा कवच धारण आवश्यक है, सबके लिए नहीं है। इसके पीछे पागल नहीं होना, पाठ भी कर लोगे तो भी काम दे देगा। हाँ, कुछ मेरे प्यारे प्यारे भक्तजन हैं, एक बार बोले हम तो पाठ करते हैं गुरुजी, बोले चलो सुनाओ क्या पाठ करते हो, थोड़ा सा सुनाओ। तो बोला हाँ हम पाठ करते ना, टाटा का था, टाटा वाले, टाटा जब वो आटा ला वो परोठा बना वो वाला था। कैसे कैसे पाठ करते हैं सुनो। हम जब अंदर भक्त्या संभव। अरे महाराज, आप जो पाठ कर रहे हो ना, वो जो नवग्रह भी सुने होंगे तो बोलते क्या पाठ कर रहा है पता नहीं गुरुजी, क्या है ना बहुत सारा पाठ करना पड़ता है ना, तो टाइम नहीं मिलता है तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ऐसे पाठ नहीं होता, अक्षर को अक्षर मिलाना है, धीरे धीरे पाठ करना है। देखो बहुत सारा ताड़ लोगे पढ़ लोगे तो नवग्रह खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, वर दे देंगे, टेप रिकॉर्ड बजा देंगे, यूट्यूब से सुन लेंगे। नहीं, एक पाठ करो, शांति से करो, अच्छा से करो, दिया जलाओ, आसन शुद्धि करो, भूत शुद्धि करो, दिग्बंधन करो, पाप पुरुषमोचन करो, ये सब विधान है। इतना कौन जानता है गुरुजी, इसलिए तो ट्रेनिंग में बुलाते हैं कि ट्रेनिंग में आओ सीख लो। नहीं यूट्यूब बना लीजिए, आपसे देख के सीख लेंगे, हजारों यूट्यूब पड़ा है, सीख लिए होते तो अब तक देख लेते, सीख लेते। मैं खुद कई वीडियो में बताया हूँ, अब 4000 वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, कुल मिला के 10-20 हज़ार वीडियो सारे चैनल में पड़े हुए हैं, वहाँ से निकालो तो हम नहीं पाते हैं, तुमको क्या मिलेगा। तो नीचे नीचे जाओगे तो मिल जाएगा। जॉब करने का विधि का बड़े बड़े 1-1 घंटा का वीडियो दिया हूँ, देखोगे तो ना बोलते हाँ हम आपको पूरा सुनते हैं, ताड़ते हो, देखते हैं, सुनते हैं बिना मतलब का। तो विधि के अनुसार करोगे तो फल देगा। दूसरा क्या, एक एक शब्द को निर्भुलाकार भाव में, ठीक है 1-2 बाई चांस गलत हो जाता है, कभी कभार हम भी कैमरा में बतिया लेते हैं, लेकिन श्लोक पढ़ने का टाइम हम भी बखलाते हैं, क्योंकि मन में आ जाता है अरे कोई पंडित सुनेगा 2-3 कमेंट में ठोक दे, अबे ठोकने दे क्या बात हो गया। भूल कौन नहीं करता है, मोदी जी भूल करते हैं, हम कौन है, बृहस्पति भूल कर दिए थे, हम कौन है। तो उसके लिए फिक्र नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैंटिंग में हम बखलाते हैं तो आप क्या है। लेकिन मेरा दादा लोग, मेरे गुरुदादा लोग, मेरे गुरुजी लोग हड़बड़ाओ मत, आराम से पढ़ो। वो नवग्रह हैं नहीं है अलग बात है, तुम्हारे अंदर का शरीर का नवग्रह के लिए पाठ कर रहे हो, शांति के लिए और एनर्जी के लिए पाठ कर रहे हो, इसलिए ध्यान पूर्वक पाठ करो, शांतिपूर्वक पाठ करो। बहुत सारा पाठ ताम झाम जरूरत नहीं है, बहुत सारा जप करने का ज़रूरत नहीं है, कम करो, आराम से करो, शांति से करो, ध्यान पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो। सारा खेल भक्ति के ऊपर है, विनम्रता के ऊपर है। और याद रखना, कितना भी पूजा पाठ जप तप हवन कर लो,
कर्म प्रधान, कर्म पहले, कर्तव्य कर्म को नहीं करके भगवान के पास पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पहले कर्तव्य। कैसे पढ़ोगे? यवा कुसुम संकाशम काश्यपेय महाद्युति दंत्वारिं सर्वपापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकरं दिव्यशंख तुषाराभ्यां क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं भक्त्या शंभो मुकुटभूषणम्। और ज़्यादा क्लियर के लिए श श श अंतर्श्य तालव्य श, इनका थोड़ा सा उच्चारण देखना। दीर्घ ई तो लंबा उच्चारण करोगे, हर्ष ई तो शॉर्ट उच्चारण करोगे, दीर्घ ऊ तो लंबा उच्चारण करोगे, शॉर्ट ऊ तो छोटा उच्चारण करोगे, हल्यंद तो हलंद में उच्चारण करोगे, विसर्ग तो ह लगाओगे। जैसे ह को कहीं पर डैमेज किया जाता है और उसको आगे चल के पढ़ लिया जाता है, तो जैसे ससिनः विसर्ग लग रहा है तो ससिनः सुतम, तो ससिना सुतम, यहाँ ससिना सुतम नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे कुछ करेक्शंस हैं जो लोग हमारे शिविर में आते हैं, मिनिमम संस्कृत करेक्शन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा का खेल है। तो वो करेक्शन आपका चैंटिंग सुन के करवा देते हैं हम लोग कि आप पढ़ो हम सुन लेते हैं। ये जरूरी है, नहीं तो पढ़ोगे एक, समझेंगे एक और ऊपर वाला और कुछ समझेंगे। जैसे रावण के साथ हुआ था, या देवी सर्वभूतेषु, तो यो की जगह में हनुमान मक्खी बन के बैठ गया तो उसको बोला खा देवी, तो खा देवी कर दिया तो चंडी उसको खाने के लिए दौड़ाया। पता नहीं कौन देखा था रावण के साथ। और ये सब काहे बोल रहे हैं भाई पंडित जी, सुबह सुबह भांग घोट लिए होगा? यही सब समझाना था हमको। बताओ मकर का क्या होगा, कुंभ का क्या होगा, शनि का क्या होगा, साढ़े साथी क्या होगा, ये सब का होगा? ये सब आप पंडित लोगों का काम है, हमारा थोड़ी ना काम है। हम लोग तो माया जगत के कीड़े हैं, पैसा कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और ऐश करेंगे और क्या। ये सब हमको आप बताओगे, हम लोग करेंगे? आपको लगता है? नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, काहे बतिया रहे हैं? बतिया इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष हजारों में 1, 2, 3 केस में रेमेडीज में फेल हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो 999 लोग या 997 लोग सफल हुए हैं, वो गधों को कई बार बोला हूँ, भाई कम से कम एक लेख तो दे दो, एक वीडियो तो दे दो, एक ऑडियो तो दे दो। पैसा दे के मेरे से बात करते हो, बोलते हो गुरुजी आपका रेमेडी काम दिया। बहुत सारे लोग, अभी एक माई फ़ोन की थी, हम आप जैसे बोले थे, मैं ऐसा किया, मेरा ठीक हो गया, मेरे को और बता दीजिए अभी कि मेरा पार्लर का नाम चेंज करेंगे। भाई एक वीडियो तो दे दे ताकि बाकी लोग देख लें कि हाँ आचार्य संजय का रेमेडी सक्सेसफुल है। एक और आपके प्रयागराज से आके बढ़िया अभी इनकम सोर्स, बढ़िया इनकम फॉर्म हो गया है। मैं बोला बाबू, वो भी यूट्यूब बनाया कोई, वो बहुत बड़ा ज्योतिष चैनल बनाया, हाथ देख रहा है, अच्छा बात है। तो मैं बोला अगर मेरे आपके लिए हुआ, गुरुजी दक्षिणा देना चाहते हैं, बोला चाटूंगा तेरा पैसा, कमी है मेरे पास पैसा, एक वीडियो दे दे, नहीं दी। तो यही होता है, जो लोग मेरे से यहाँ पर आके फ़ायदा मिला लेके गए, वो लोग दोबारा और घूम के नहीं देखने वाले। ना एक वीडियो दे दे भाई, व्हाट्सएप में छोड़ दिया करो, यूट्यूब में छोड़ूंगा, बाकी लोग देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगा, तेरा कल्याण हो गया तो उनका भी कल्याण हो गया। तू मेरे को तारीफ करेगा, मेरे को चाटुकार करेगा, क्या फ़ायदा? मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ ना। कोई एक तो सजग व्यक्ति है जो ये बता दे, ये वीडियो बना के दे दे, नहीं चेहरा दिखाने में शर्म आ रहा है, ऑडियो दे दो, नहीं लिखित करके साइन करके पोस्ट कर दो ना। शोधन जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, राउरकेला 769042 पिन कोड। मेल आईडी में भी मार देना शोधन योगा ज्योतिष कराटे सेंटर। यूट्यूब गूगल सर्च में भी देखोगे ना, मैप में भी, वो भी दिखाई देगा। डायरेक्ट भेज दिया करो एक लेटर, ताकि मैं ऐसे करके दिखा दूँ, देखो ये आदमी भेजा है, दिया है। कुछ तो कर दो, लिख के भी दे दो व्हाट्सएप में, नीचे अपना डाल देना नंबर। तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। कुछ लोग मायूस हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 में 3, 1000 में 3,
1000 में 3, 100 में नहीं। मतलब मैं जिसको रेमेडी दिया वो ठीक हो, लेकिन वो 3 के लिए तो हमें दर्द देता है कि नहीं हुआ। अरे हम उसको कवच दिए थे, अरे हम उसको मदान दिए थे, इतने लोगों को काम दिया, इसको काम नहीं दिया। तो डेली आप जो 3-4 हो, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, आपके लिए विनती करता हूँ, आपके लिए सूर्य भगवान को भी पानी देता हूँ, आपके पितृलोगों के लिए भी पानी देता हूँ। ऐसे तो सबके लिए देता हूँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ऐसे बोल के देता हूँ कि सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के माता पिता, यानी जो पितृपिताओं को, उनको देता हूँ। आप नहीं दोगे बाई चांस तो मैं देता हूँ। पंडित हूँ, कर्तव्य है, पुरोहित हूँ, कर्तव्य है, इसलिए करता हूँ। जो लोग स्पेशल दक्षिणा दे के बैठे हैं कि गुरुजी हमारे पितृकों के लिए डाल दो, डालता हूँ, हमारे लिए ये विनती कर दो, शादी कर दो, बेटा के लिए कर दो, 2-3 अपने पुत्र का कामना के लिए किए तो उनके लिए करता हूँ, संतान नहीं है उनके लिए करता हूँ, किसका धन नहीं है उनके लिए करता हूँ, किसी का विवाह नहीं करता हूँ। इसीलिए लेट होता है सुबह मेरा जो पाठ है। अब क्यों ना करूँ? एक तो एडवांस दक्षिणा भेज दिए हैं, बिना पूछे भेज दिए हैं, और पंडित दक्षिणा रिटर्न नहीं कर सकता, अधिकार नहीं है। दान रिटर्न नहीं कर सकता, अधिकार नहीं है कि मैं दान नहीं ग्रहण करूंगा, वो तो बहुत बड़ा अनर्थ है। काम दिए हो तो फिर वो करना पड़ेगा, तो करता हूं। तो बात उसके बावजूद भी कुछ लोगों का काम नहीं हो रहा है। देखो, एक बिहार से था जिसका काम नहीं हुआ, उस महापुरुष को मैं बोला, अबे पंडित अभी 7 दिन रहना पड़ेगा और 7 दिन में इतना मंत्र का इतना दशमांश हवन ताड़ करना पड़ेगा। तब तक बोल दिया कि हम घर में जाके मेरे को सिखा दीजिए, घर में जाएंगे तो ताड़ मोड़ के उखाड़ के रख देंगे, हमारा बहुत काम है। मैं उसी दिन समझ गया कि बाबू को काम नहीं देने वाला है। ऐसे ही कुछ कवच वगैरह भेजा था स्पेशली लक्ष्मी वाला का, तो सब कोई हाँ अच्छा बोल रहे, 2-3 आदमी बोल रहे नहीं। तो मैं गुरुजी के साथ डिस्कशन किया। मेरे गुरुजी के साथ डिस्कशन करने के बाद उनका था कि देख तुम बेवकूफ़ हो इसीलिए उनका काम नहीं दे रहा है। बोला क्या हो गया? बोले एक बात बता, तुम खुद बताओ, चाहे कोई भी अभिषेक करो, यज्ञ करो, हवन करो, कोई भी आज के डेट में जहाँ जिस डेट में चावल 200 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया किलो है, जब हम लोग एक अन्ना में खरीदते थे, तेल 200 रुपया किलो, 150 रुपया, 300 रुपया किलो हो गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। उस जगह में कोई भी पंडित आके तुम्हारे पास पूजा करेगा, पाठ, ऐसे तो पंडित का स्कार्सिटी हर जगह में है, राइट पंडित का, ऐसे पुंगा पंडित तो हर जगह में मिलते हैं, चावल फेंको, पैसा उठाओ, मार ताली उठा थाली। लेकिन टेक्निकल पंडित को दान दक्षिणा दे के 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो घी, एक बात बताओ, 150 रुपया में भी चर्बी वाला घी मिल जाता है, लेकिन तुम तो नहीं डालते हो। तुम तो कोशिश करते हो एटलीस्ट सर्वनिम्न अमूल डाला जाए या फिर देसी गाय का डाला जाए। तो सोचो कि 2500 से लेके 3000 मिनिमम कॉस्ट है, अभी तो और बढ़ गया। तो उस हिसाब में एक कवच का सिद्धि करने का खर्चा कॉस्ट क्या आता है? तो तुम उनका गिड़गिड़ाना देख के कम दाम में, कम पैसा में क्यों दे दिया? ये पहला। जहाँ 21 खर्चा था वहाँ तुम क्यों 10 में दिया? गलती किया। मतलब क्या है? जिन पंडितों को बैठाया उन्हीं से तो काटा होगा या तो खुद दिया होगा। तो फिर और दान दक्षिणा का रूल क्या कहता है? जब तक तुम परिपूर्ण नहीं करते हो तब तक नहीं मिलेगा। तीसरा बिंदु ये है कि अगर तुम जो भी कवच दिया, पाठ किया, जप किया, पूजा किया, अगर उनके कुंडली में पाप ग्रह, बाधक ग्रह का शक्ति साधक ग्रह से ज़्यादा है, यानी वो जिंदगी के पूर्व जन्म में ज़्यादा पाप का पूंजी अपने जीवन में लेके घूम रहा है, तो तेरा छोटा छोटा काम नहीं देगा। और तुम हमेशा बार बार, मेरे गुरु बोल रहे हैं ये बात, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई 650 mg का पैरासीटामोल दे, तू बोलता है 5 mg का दे के देखो। मैं बोला गुरुजी क्या करें? 95 ईयर का एक बूढ़ा बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर अभी भी जिंदा है, बहुत मिला मेरे को सानिध्य उनके पास सीखने के लिए। अच्छा, जात के STSC हैं, STSC एस्ट्रोलॉजर,
95 ईयर उम्र, प्रैक्टिस ईयर उनका 70 ईयर, 70 साल, यानी उनके जीवन का 21-25 साल से एस्ट्रोलॉजी में आए। एक पंडित के यहाँ नौकरी करते थे, वही प्लेट लुट धोना, फलिया मुलिया रहे थे। देखो ज्योतिष कैसे सिखाओ, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बचपन से वो ब्राह्मण पंडित के घर में झाड़ू पोछा सेवा करते करते सुनते सुनते बेटा एस्ट्रोलॉजर बन गया। और आज के डेट में 95 उम्र उसका, 96-97 भी हो गया होगा, 27 होगा। हाइट मेरे से ज़्यादा, करीब 7.5 आसपास होगा, बहुत लंबा चौड़ा है आज भी। वो मैं जाता था, बैठता था, सीखता था। एक तो इंक्वायरी, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास ज़्यादा रहता है, बड़े अनुभव रहता है, कुछ रिकॉर्डिंग भी बोला मैं रिकॉर्डिंग करो, मैं तुम पंडित जैसे नहीं हूँ। और वो मेरे को सिखाया कि देखो 5 रुपया में अगर काम होता है, समय रहते अगर तुम ग्रहों को शांति करते हो तो 5 रुपया 25 पैसा में काम हो जाएगा। जितना जितना वो ग्रह धीरे धीरे भोग करते करते बली होते होते जाएंगे और पुराना होते होते जाएंगे, उसमें उतना उतना ऐड करो, +5, 10, 10 का 10, 10 का 5, 15, 15 का 5 बढ़ते जाएगा तो खर्चा बढ़ेगा। अगर समय रहते बचपन से कुंडली दिखा के, अगर जैसे बोलते हैं जो काल सर्प चिल्ला रहे हो ना, तो 5 रुपया 25 पैसा 108 बेलपत्ता में कम। लेकिन टाइम देखो ठीक से, काल सही है तो राइट काम कर देगा, काल सही नहीं है, बुढ़ापे में आओगे बेटा काल सर्प दोष निवारण करो, जिंदगी का 40 साल जी लिया, 35 साल जी लिया, तो 51,000 खर्चा होगा। जहाँ 5 में था वो 50 में हो गया। तो मैं उनसे सीखा हूं कि मैं आदमी को खर्चांत नहीं कराऊं, कम से कम खर्चा में काम हो जाए। अब सोचो जो लोग गरीब बेचारे हैं, जो दे नहीं सकते, उनको अगर 50,000 21,000 दिखाओ तो करेंगे? रहने दो, मेरा ग्रह ठीक है, मेरा शनि ठीक है, राहु ठीक है, मेरे को जितना दंड मिलना है मिलने दो, जितना रोग कष्ट मिल रहा है मिलने दो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा ये इतना पैसा नहीं दे सकते, नहीं खर्चा कर सकते। बेचारा नहीं करेगा। तो मैं कोशिश ये मेरा रहता है कि बिना पैसा में काम हो जाए, कम पैसा में काम हो जाए, या आप अपने एफर्ट में कर लो। लेकिन जब आपको कहा जाता है कि इतना, जब 1,25,000 कम से कम जब दे दो, तो ठगने लगते हो, भयंकर ठगते हैं। तो जब रुद्राभिषेक के लिए आते हो, लाभ नहीं मिलता। अब देखो धन प्राप्ति का बात करते हो, 1008 श्री सूक्त पाठ, कनकधार स्तोत्र का पाठ, ये दोनों पाठ बड़े बड़े दरिद्र दोष से निवारण होते हुए मैं देखा हूँ, असंभव धन प्राप्ति होते हुए देखा हूँ। और ऐसे ही जो लोग ये जो यंत्र का, धन लक्ष्मी यंत्र का निर्माण और स्थापन और पाठ करते हैं, न्यास करके विधिबद्ध करते हैं, हाँ ओरिजिनल करने से खर्चा है, चलो कॉमन मिनिमम 5 mg का तो कर लो, तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं हो, भक्तिपूर्वक नहीं करते हो, और दूसरा यह है कि विधि विधान पूर्वक नहीं करते हो, और विधि विधान कौन समझाए, कौन बताए आपको? आप सबको मजाक समझ के ले लो तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और जानते हो ये जो श्री सूक्त और कनकधार स्तोत्र, ठीक है, इतना पावरफुल है कि भिखारी को भी मैं नहीं कह रहा हूँ अरबपति खरबपति, लेकिन धनाढ़ बना दे, ठीक है। अंगं हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मंगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया।
मुग्धा मुहुर्विदधतिं वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव महोत्पलापलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविदृशोऽपि। ये पाठ है कि लंबा बहुत है, तो ये स्पेशली कनकधार स्तोत्र एंड श्री सूक्त, इतने बड़े बड़े विज्ञजन ज्ञानी ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा, शंकराचार्य जी भगवान के द्वारा रचित, खास धन प्राप्ति के लिए तो है। अगर आप विधान पूर्वक नहीं करते और बैठ के रोगे कि मुझे कोई सहायता नहीं करता, मेरा कुछ हो नहीं सकता, फिर कैसे होगा? जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से कितना भी आपके लिए पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन कर दूँ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। भाई मेरे, शनि के 7.5 में हो, हर चीज़ डिले होता है, ग्रह बाधा देते हैं, दे के रहेंगे, देने के लिए हैं, ग्रह बाधा नहीं देंगे कौन देंगे? लेकिन आप अगर पस्त हो जाओगे, आप अगर हार जाओगे, आप अगर नहीं करोगे, आप अगर बोलोगे कि नहीं होता है, सब खत्म हो गया, हम हार गए, हाथ उठा दिए, अब जो करना है करो आप लोग, गलत बात हुआ ना? गलत बात हुआ ना? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सर, खाली मकरू के लिए नहीं, 12 कबारी राशि के लिए, और स्पेशलिस्ट इन शनि 7.5। क्योंकि जीवन में अगर कोई कितना भी समस्या, देखो मेष वालों का राहु पस्त करके रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, उनको लाख समझाओ नहीं समझेंगे। और राहु के महादशा में बहुत आदमी 2% कुंडली दिखाता है, जो जागृत ज्ञानी वो लोग कुंडली दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राहु को सेटिंग कर देंगे तो राहु जितना देगा उतना कोई नहीं दे सकता, भम-भमा के देगा, मंड संड ला के दे देगा। लेकिन जो मूर्ख हैं वो बोलते हैं राहु कुछ नहीं देगा यार, हटाओ, बकरी प्लानेट है, जीवित संशयम च बुद्धि विभ्रम भय विभ्रमं च दानशीलम। सुन लिया है? कुछ नहीं, बेकार है राहु, कौन दिखाता है, चलो ऐसे ही चलेगा। और एनेस्थेसिया, बेहोशी इतना कि क्यों जाए कुछ दिखाने, और नहीं भी दिखा सकते, राहु इतना ग्रसित करके, राहु ग्रास करके रखता है कि वो लोग नहीं आते, पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, दुख है बोल के, तो उनको क्या करना। लेकिन शनि का पीड़ा दर्द देता है, तो शनि महादशा स्पेशलिस्ट एंड शनि 7.5 स्पेशलिस्ट के नाते आप मकरू वालों को नवंबर के बाद नहीं बोलने वाला हूं मैं चला कुंभ या मीन के लिए चला, या जो मेरे को दिख रहा है केकड़ा वालों को ज़्यादा मार पड़ेगा तो केकड़ा वालों को पीछे चला। वृश्चिक को कुछ नहीं, वृश्चिक वाले क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन लेंगे। चतुर्थ स्थान मन, माता सुख मन में शनि क्या करवाएगा, क्या करा लेगा, मन को बढ़ा देगा, ओवर कॉन्फिडेंस करवाएगा, रॉन्ग डिसीजन करवाएगा, जो नहीं है वही दिखाई देगा, और क्या हो जाने वाला है। ढैया वृश्चिक में बहुत कुछ उखाड़ लेगा, ऐसा नहीं है। अरे पहले 7.5 में तो 7 साल कूटा है, अब ढैया में क्या कूट लेगा? हाँ, थोड़ा सा न्याय हो जाएगा। फंसोगे तो पंचम शनि में, जैसे आज तुला वाले फंस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बुड़बक बना के रख दिया, राजमूर्ख बना के रख दिया, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग कहाँ सोचेंगे समझेंगे। जो समझ में आया करते, एक तुला वाला बोला हम तो जाके रखेंगे उधर, ढुकू रखेंगे, जा रखो, क्या करें, बढ़िया डिसीजन है। अब पंचम का शनि, और इससे और क्या दिखा था तुमको, बाप माँ को छोड़ के जाके डुकू रखोगे तो रखो, बोला हम जाके घर जमाई रहेंगे, जाओ, कौन समझाए, लाख समझाने से नहीं समझोगे तो बुड़बक तो कराता। यही है पंचम का शनि, पनौती बोलते हैं ना, ये पनौती के समय डिसीजन यही है। तो बाप ऐसा है,
सबके साथ ऐसा हो रहा है। पनौती शनि में सबके साथ हुआ था, कन्या का पनौती में भी यही हुआ था। लोग उसको समझाए, बुझाए, फुसलाए, ठुसलाए, घुमाया मुफ्त में, खटते 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 धूम दौड़ाया कोरोना का टाइम में कन्या। और कुछ कन्या वालों को तो बीमार उमार होके मर गए, और कुछ कन्या वालों को काम किया, फायदा उठाया, पीछे पाछू में मारा एक लात, जा बेटा भीख मांग के मरो, मरने के लिए पैसा भी नहीं दिया उसको। कन्या वालों का पनौती में यही हुआ, रोड में सुलाएगा, किनारे सुलाएगा, दर बदर ठोकर खिलाएगा, लोग भगवा बनाएंगे। तो वही चीज़ तो तुला के साथ हो रहा है, नहीं समझ रहे ना तुला वाले। तो यहाँ धन लक्ष्मी प्राप्ति, संतान प्राप्ति और परेशानी से मुक्ति, मान सम्मान से हानि से मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति, रोग इत्यादि से निवारण की जो भी समस्या का बात कर रहे हो, ग्रह जनित। आप समस्या क्या जानते हो? हम लोग इतना इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, तो जिसके लिए आप बोलते हो ओ ई जाप करना है, माला गुला घुमाना है, घुमा लेंगे। घुमा लिया बोला काम नहीं दिया। कैसे काम देगा बाबू? जब तुम्हारा सिंसियरिटी नहीं है उसके लिए। तुम्हें लगता है कि जैसे बीड़ी पीते हो ऐसे माला चलाएंगे, जैसे सिगरेट खाते हैं वैसे माला चलाएंगे, जैसे खैनी रगड़ते हैं ना 80 रगड़ 90 ताल दबा के बाबू मुंह में डाल, दब देख खैनी का कमाल, फिर देखो शरीर का हाल एकदम दिम बलेगा, बाल बाल। अच्छा, ऐसे जब करते हैं, ऐसे पाठ करते हैं, जब सुबह महादेव, अबे वो तो साला भगवान नहीं समझ पाएगा कि तुम क्या बोल रहे हो। और हम यहाँ साइंटिफिक बात बोलते हैं, एस्ट्रो साइंस का बात बोलते हैं, एस्ट्रोथेरेपी का बात बोलते हैं कि आपके अंदर का मॉलिक्यूल पार्टिकल्स एनर्जी को शुद्ध करना। नहीं करते, कैसे होगा? ऐसे मन मर्जी। इतना लंबा पाठ नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं होता है, हम बहुत काम करते हैं, हमारा बहुत काम है, हम रावण हैं, मेरा 10 सर है, 10 सर है तो 20 हाथ है, 20 पैर है, बहुत सारा काम है। अबे तब तेरा बहुत काम है तो हमरे पीछे काहे पड़े हो? करो। नहीं गुरुजी नहीं समझते हो, बहुत काम करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। हाँ, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट के मुंह में जीरा। वही तो बोला था, सर ठोक लो, पीट दो, पत्थर लाके पीटो सर को, 20 हाथ 20 पैर में रावण जैसे काम करो, आखिरी में लंका दहाओगे ना बाबू। हनुमान दहाएगा। भाई तेरे को ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है, टाइम तुम्हारा सपोर्टिव नहीं है, 7.5 लगा हुआ है, पीट मार के कितना काम करो। ऑल्टरनेटली लंका ढाई, लंका 0 जल जाए। हाँ, बाद में विभीषण लंका ढाए वो सब हो जाएगा, फिर विश्वकर्मा हेलो कहाँ हो भाई, दे थोड़ा बना दे, सुना ढह गया, हाँ बना देगा, अलग बात, लेकिन गया काम से। इसलिए जब पाठ पूजा ग्रह शांति जो भी आपको बता दिया, भाई तेरा जन्म शनि के 7.5 में, चंद्रमा से शनि चतुर्थ में है, कर्म बाधा है, तो क्या करना चाहिए? 7.5 का जन्म है तो ढैया का जन्म है, चंद्रमा शनि एक घर में बैठे हैं, माने 7.5 का जन्म है। चंद्रमा से शनि द्वादश या आगे बैठा है, माने तू आजन्म 7.5 है। एक बात बताओ यार, बिना सुंदराकांड का 25, 35, 40 मिनट स्पीड में पढ़ोगे तो 35 मिनट में खत्म होगा। स्पीड मतलब थोड़ा सा प्रांजल, और ये जो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा किताब। ठीक है, तुम कैसे भी पढ़ो ना, टाइम नहीं है, सुबह काम है, 12 बजे काम है, दोपहर काम है, फिर सोते हो कि नहीं? बोला हाँ सोते हैं, तो सोने से पहले पढ़ो। करके तो देखो, का जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। बोला क्यों? तुम्हारा कुंडली से शनि उठ के भाग जाएगा क्या? कुंडली में आजीवन रहेगा तो आजीवन पाठ करो। कितना 1-1 घंटा का वीडियो दे दिया यार, सुंदराकांड का पाठ में ये होता है, वो होता है, जप में ये होता है, ध्यान में होता है। आप अगर करोगे नहीं, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, देता है गुरुजी आशीर्वाद? क्यों नहीं देगा? जब मांगा आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। जब ऐसे ही हम सबको देते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर कर लेने मात्र से आप मेरे ओरा में आ गए। मैं नहीं मांग रहा हूँ किसी को पैसा, टेंशन मत हो। तब भी क्योंकि आप वीडियो देखते हो तो मुझे 1 रुपया मिलता है, तो 1 रुपया मिला, 1 रुपया मतलब 1 पैसा भी मिलता होगा, किसी को नहीं मिलता होगा, आधा देख के भाग गया तो नहीं मिलता होगा। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरा पुरोहित धर्म को निभाऊं, तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं।
और आप लोगों का सर्व अभिष्ट सिद्धि हो, हर प्रकार का ग्रह बाधा कष्ट इत्यादि निवारण हो। मेरे 19.1 के सब्सक्राइबर अभी 20 के होने जा रहा है। सबके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि का प्रार्थना मेरा धर्म और कर्तव्य है, तो करता हूँ। बार बार बोलता हूँ, हाँ करता हूँ तो बोलता हूँ। अरे बार बार पंडित जी बोलते हैं और 1000 बार बोलूँगा, करता हूँ तो बोलता हूँ यार। कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, यस करता हूँ। हाँ तो आप बोलते थे करने से आपको मिलता है, हाँ मिलता है। मैटर वो नहीं है बाप, मैटर ये है जब मैं आपके लिए करता हूँ, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो आपका कर्तव्य करना पड़ेगा। इधर से मैं ब्रॉडकास्ट कर दिया, टेलीकास्ट कर दिया, आपका मोबाइल ऑन नहीं है, आपका टीवी ऑन नहीं है तो खाक लगेगा उधर। तो आपको भी कुछ करना है, करोगे तो पाओगे। क्यों? एनर्जी के लिए। अब मैटर क्या है? सारा खेल ऊर्जा विज्ञान का, एनर्जी का। एनर्जी के लिए भी 1 साल 1.5 साल पहले इसी चैनल में 1-1 घंटा का वीडियो दिया हूँ। देखोगे तो ना 100 का भी व्यू नहीं हुआ है। पीछे चले जाना, 1 आवर वीडियो में चले जाना, लॉन्ग वीडियो में होगा। एनर्जी। आप आज कम पैसा कमा रहे हो, क्यों? आज काम करते करते थक जा रहे हो, क्यों? आज आप गरीब हो, क्यों? आज आप एक काम करने से मन आलसी हो जाता है, थक जाता है, बाद में करेंगे बोलता है, क्यों? आज थोड़ा सा आप लैपटॉप खोला कि नहीं, काम किया कि नहीं, अरे बाद में करेंगे, क्यों? एक काम किया कि नहीं, आके बैठ गया, सो गया, कल करेंगे, क्यों? प्रोकास्टिनेशन, थोड़ा देर में करेंगे, क्यों? अच्छा छोड़ो यार, और थोड़ा 5 बज जाएगा ना, करेंगे। 5 बज गए तो बोले चाय लाओ, चाय पी लिया ना, चाय पी लिया तो थोड़ा सा ताश निकालो, काम बाद में करेंगे। प्रोकास्टिनेशन, क्यों? कारण क्या है? आपके मानसिक शारीरिक शक्ति में क्षीणता, कमी, हीनता। एनर्जी कहाँ चला गया? सुबह उठते ही सभी भगवान को श्वास देते हैं, 1000, 5, 10, 50,000, 26,000, 28,000, 1 लाख, 25 लाख श्वास देते हैं। तुम्हें कम दिए क्या आज? तो सबको सेम एनर्जी दिए। सो के उठा, सुबह उठे, फ्रेश हो गए। तुम भी खट रहे हो, लेबर भी खट रहा है, लोहार भी दिन भर लोहा पीट रहा है। तुम्हारा क्या हो गया? तुम क्यों थक गए? इसलिए थक गए। तुम क्यों हार गए? इसलिए हार गए। तुम क्यों पीछे हट गए? इसलिए पीछे हट गए। तुम क्यों लैपटॉप छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए। एनर्जी में कमी हो गया है। हम गुरुजी पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, कैसा लगता है? पता नहीं। क्यों पता नहीं? एनर्जी तुम्हारा आया कि नहीं आया? तुम स्विच ऑन किया, बॉल जला कि नहीं, तुम्हें नहीं दिखता है। तुम जब तब पूजा पाठ किया, तुमको बताया हूँ, प्राणायाम करते हो, मंत्र जप के साथ एनर्जी मिला कि नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम हवन करके स्वाहा स्वाहा करते हो, अग्निहोत्र करते हो, बलिवश्य करते हो, एनर्जी मिला, नहीं पता। पता है नहीं होता इसलिए क्योंकि एनर्जी नहीं है। लो 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 हैं, फिर जापानी तेल हैं? ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? वी जस्ट डिस्ट्रॉय आवर एनर्जी। हम अपने हाथ से अपने शक्तियों का विनाश करते हैं, जो कालसर्पी लोग करता है, गंडमूली लोग करता है, श्रापित योग में जन्म वाले करता है, राहु केतु एक्सिस, लग्न राहु केतु एक्सिस वाले करते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं कि खुद अपने को मार दिया, नहीं वे लोग करते हैं जो जड़ बुद्धि संपन्न वाले होते हैं, जड़ता बुद्धि जिनका रहता है। और दे डिस्ट्रॉय देयर एनर्जी देमसेल्फ। लेट में उठना, पहला गलती क्या? लेट में उठना। दूसरा क्या? कपड़ा कटन नहीं पहना, शक्ति क्षय हो जाता है। बार बार मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर देखते रहना, स्क्रीन एडिक्शन में पड़ते रहना, एनर्जी खत्म हो जाता है। बार बार लड़का लड़की के बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, हाई ट्रैफिक इन थॉट, जिसको बोलते हैं डार्क ट्रैफिकिंग। लड़की के बारे में मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया, ऐसा धोखा दे दिया, मेरे को मार देंगे, उसको एसिड डाल देंगे, उसको मार देंगे, छुरी भोग देंगे, उसका डेस्क में 1 लात खींच के ठोकेंगे। अति क्रोधी चिंता चिता समान, उड़िया में बोलते हैं। नुणो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी। गोंडी माने शरीर। ज़्यादा नमक खाना, एनर्जी डिस्ट्रॉय।
वर्तमान समय का हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, मोमो टूमो वो लंबा लंबा चाउमीन, ये हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जितने सारे डब्बा बंद खाद्य है ऊर्जाओं को नाश करता है, वर्क एफिशिएंसी को घटाता है, क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है, मानसिक ऊर्जाओं का विनाश है। आप नहीं जानते हो गुरु जी, एक कप कॉफ़ी मारोगे, एक कप चाय मारोगे, बॉडी टैंक्स निकोटिन, टैनिन, काफिन बॉडी को प्यूं कर देता है। प्यूं तो करता है लेकिन तुम्हारे अंदर का प्यूं हो जाता है। कभी लेबोरेटरी में टेस्ट करके दिखाएंगे, आप देख लेना। ऐसा मोबाइल को पकड़ो और हाथ में प्रेस करो, प्रेस, हाथ दब जाएगा। और ये जो हम लोग शुद्ध देसी गाय के गोबर में ये बनाते हैं मोबाइल चिप्स, गोबर का ही कुछ नहीं है, गोबर का लेप है, आप भी देसी गाय का, इसको पकड़ो और किसी को बोलो एक बार ठेलने के लिए, नहीं ठेल पाएगा। इसको मोबाइल में डाल दो और मोबाइल में डाल के इसको हाथ में पकड़ो, अगर वो ठेल देगा दोनों हाथ से तो बोलना की ताकत है कि नहीं। रिकवरी ऑफ एनर्जी, आप लोगों को बोला 50 रुपया लगता है एक का खर्चा बनाने में, भिजवा दो और भेज देंगे, कुरियर कॉस्ट अलग लगेगा, इसका कॉस्ट 50 रुपया है, कुरियर कॉस्ट अलग लगेगा। आज तक कोई मंगाया नहीं कि मोबाइल में लगाओ फिर देखो तुम्हारे बॉडी में रेडिएशन इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। हम लोग गोबर का चटाई बनाते हैं कि भाई उसके ऊपर बैठो, सो, आप बोलोगे छी गोबर गंदा, गाय का गू भुगतो, जबकि वैज्ञानिक प्रमाण कर चुके हैं कि गोबर से एटॉमिक रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक टावर एंड मोबाइल टावर, 5G टावर रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का ताकत रखता है। लेकिन आप लोग कभी मंगाओगे नहीं, ऑर्डर दोगे नहीं। हैं गोबर का 1000 रुपया, ऐसा क्या है गोबर में 1000? अभी उसको बनाने में जो लेबर कॉस्ट, सुखाना बार बार, उसका बहुत मेहनत है, इतना दाम। हाँ तो फिर रहो जो करना है। ऊर्जा के लिए हम लोग पिरामिड का मेडिटेशन चैम्बर बनाते हैं, 10-20 हज़ार खर्चा होता है सर। गोबर का मोटा का ईटा ब्रिक्स बनाओ, उसको पिरामिड बनाओ। कोई एक आदमी बनाया है आज तक, वीडियो भी दे दिया हूँ लेकिन कोई नहीं सुना, एक ऑर्डर नहीं आया। एक उनको लगा आचार्य संजय गोबर बेच के पैसा कमाने वाला है। अरे वो पिरामिड को सेटिंग करके बनाने, गोबर को ब्रिक्स में कन्वर्ट करना मजाक नहीं होता है। मशीन्स, लेबर्स, ट्रांसपोर्ट, फिर उसको कटिंग, फिर उसको बहुत सारा फिटिंग होता है। लेकिन उसके अंदर बैठ के देखो एनर्जी कैसे बढ़ता है। आपको बोलेंगे प्लास्टिक चप्पल मत पहनो, खड़ाऊ पहनो, कलयुग है, कोई बात नहीं। गोबर का रैपर जूता के अंदर लगाओ, जैसे ये वाला बताया ऐसे वाला गोबर का अंदर लगा के देखो बॉडी में एनर्जी आ रहा है या नहीं। प्लास्टिक बोतल में पानी मत पियो, तांबा में तांबा के बोतल में पियो, मिट्टी के बर्तन में पियो, कौन सुनने वाला। खरीदा हुआ तेल मत खाओ, कच्ची घड़ी का तेल खाओ, नहीं तो हमें संपर्क करो, आप तक पहुंचा देंगे कच्ची घड़ी का तेल, एनर्जी बढ़ेगा। सुबह सुबह आसन प्राणायाम करो, एनर्जी बढ़ेगा। जिसमें आपके बॉडी में बैटरी चार्ज होगा, मोबाइल में चार्ज सोचो, चार्ज नहीं है, कितना देर चलेगा बात करोगे, फुल चार्ज है, दिन भर चलेगा, नो थकाथकी नहीं है। ऐसे ही आपका शरीर है और ऐसे ही पैसा भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह के रूप में, एनर्जी के रूप में पैसा धन को देखता है, बीबी को एनर्जी रूप में देखता है, मित्र, बंधु, सोदर, माता, पिता, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, माता, मकान, द्रव्य, धन, कमाई, लाभ, सब एनर्जी का खेल है, ग्रहों का खेल है, रिचार्ज का खेल है। मोबाइल में अपने एनर्जी बैटरी खत्म है, आपके शरीर से एनर्जी खत्म है। अरे ये रेमेडी मतलब क्या? रिचार्ज ऑफ योर एनर्जी, और कुछ नहीं है। बोलते हैं सर रुद्राभिषेक कर दो, क्या हो गया? रुद्राभिषेक कुछ नहीं है, 1,25,000 मंत्र जप के साथ भोलेनाथ को अभिषेक कराना, देख लो रिचार्ज हो जाते हो, फुल पावर हो जाते हो, पावरफुल। चंडी पाठ क्या है? आपके शरीर का नेगेटिव ऊर्जाओं को काट देना, पाप ग्रहों के शक्तियों को समन करके, दमन करके, शुभ ग्रहों का शक्तियों को बढ़ा देना। एनर्जी आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी सेल्स हैं, ट्रिपल वार्मर्स हैं, उसमें वो एनर्जी को चुपोर कर देना। ये पद्धति का नाम है ग्रह शांति रेमेडी, ना कि गाड़ दिया, उखाड़ दिया, ताड़ दिया, दहा दिया, फेंक दिया, वो भूत को दे दिया, तंत्र मंत्र जंतर गुणी गरड़ी सब कर दिया। नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा बाप
कि अगर आप रेमेडी चाहते हो, आपके जीवन में परम कल्याण चाहते हो, आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हो, आपके जीवन में विकास चाहते हो, तो आपके एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। आपके ग्राहिक एनर्जियों को पॉजिटिव दिशा में उसी शक्ति को मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके समय काल हवा विपरीत चल रहा है, लेकिन नाविक का काम है कि वो जो मासूल है, जहाज का तिरपाल है, जहाज का पर्दा है, उसको ऐसे डायरेक्शन पे एंगल देगा कि जहाज को अपने डेस्टिनेशन पे, लक्ष्य पे लेके जाएगा। अगर गलत किया तो जहाज वहाँ उड़ेगा, घूमेगा, डूब के मरेगा, या फिर उल्टा दिशा में भाग जाएगा, क्योंकि हवा का रुख से फायदा उठाना आप नहीं सीखे। तो क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ शॉर्टकट बता दो। अरे राउरकेला स्टील प्लांट का मेन गेट में लिखा है शॉर्टकट में कट योर लाइफ। देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। दोनों अलग अलग है, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। देख लेना डिक्शनरी में। शॉर्टकट में कट योर लाइफ। शॉर्टकट वाले कभी सक्सेस होते हुए देखे हो? तो जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे हो, आज आपके डेट में खाली पड़े हो, मकरा मकरी, मटका मटकी, मछली मछला, जिनका भी साढ़े साथी है, आर्थिक दुस्थिति में पड़े हो, भिखारी हो, गरीब हो, पैसा नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो देख रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? साढ़े साथी लगा है। साढ़े साथी जब हटेगा दिखाई देगा, फिर फर्चा होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर वही नया से नया दिखाई देगा। रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें? इनकम सोर्स बनेगा, जिसमें हाथ मारते हैं फेलियर है। नहीं, हम तो शेयर सट्टा धंधा ये करेंगे। वीडियो दे दिया था, शनि साढ़े साथी में पहले के काम को शनि बाबा तोड़वाते हैं, नया काम पकड़ाते हैं। उसके लिए वो फिल्म का स्टोरी बता दिया था, टाउटर दलाल बन गया डॉक्टर। ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में होता है। जो लोग साढ़े साथी से पहले जो करते थे, साढ़े साथी के दौरान और साढ़े साथी के बाद कुछ अलग काम उनको करना पड़ता है, लेकिन उससे बेस्ट करते हैं। डरने का कोई विषय नहीं है। अगर करियर चेंज हो रहा है तो कर लो, और नहीं है, बार बार बोला हूँ, नवग्रह का और स्पेशली अगर मंगल ग्रह का बाधा, शनि का बाधा, बुध का बाधा, ये नवग्रह के लिए एग्रीकल्चर, फार्मिंग और पेड़ लगाना, जिसमें कितना दूर में भी लगाओ आप तक उसका शक्ति पहुंचता रहेगा। नवग्रह शांति के लिए एक गाय का पालना, दूर में आपके नाम पे भी पालो, उसका आशीर्वाद आप तक मिलता रहेगा। क्योंकि आपके कमाई का धर्मादा पेड़ के पास, गाय के पास, ब्राह्मण के पास, बच्चों के पास, यज्ञ, हवन और यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है। क्योंकि हवन जब करके स्वाहा करते हैं, वो उस एनर्जी को डिवाइड करके विश्व ब्रह्मांड में ओजन लेयर के माध्यम से, वायु के माध्यम से सब तक कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर सब तक पहुंचाता है। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञों के सिवा किसी के पास दम नहीं है। तो आप जिस विश्व ब्रह्मांड से खा रहे हो, पी रहे हो, श्वास ले रहे हो, जी रहे हो, घर बनाए हो, छत बनाए हो, जिन जंगल को काट के आपका घर, छत और सोफा वगैरह बना है, उन सब का ऋण को परिशोध करने के लिए या तो अग्निहोत्र, या तो बलिवैश्य, और फिर हवन अगर आप नहीं कर पाते हो, हम करते हैं आपके लिए। चिंता मत करो, बदले में दान दक्षिणा कुछ नहीं मांग रहे हैं, चिंता मत करो, डरो मत। पंडित जी मांगेगा, गया पंडित, पूरी पंडित, नहीं मांग रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, कर्तव्य है। लेकिन जब आप करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पावर होगा। इसलिए कुछ ना कुछ करो, आपका कृपा हो। अबे कृपा माने कुरु माने करो, पा माने पाओगे, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो सोओगे, वो सोओगे तो ठीक है।
और जो लोग इसके बावजूद भी नहीं समझते हो, अभी भी बेकारी, बीमारी, गद्दारी, बेकार, बीमार, गद्दार, गद्दार होके बैठे हो, या आपका बेटा बेटी बैठे हैं और मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट का स्पेशल कोर्स चलता है। वो 56 इंच वाला नहीं कि पैसा दे दिया, करा दिया, कराया तो कराया, नहीं। हम लोग का लर्न एंड अर्न मेथड, करो भी कमाओ भी। ऐसा नहीं कि कर लोगे सर्टिफिकेट पाओगे। यहाँ IIM, BIM, IIT, NIT, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल का सर्टिफिकेट का मुकुट बांध के जाओगे, आपको नौकरी मिलेगा। ठेप्पा, ठेंगा, ठुल्लू नहीं। हमारा कोर्स प्रोसेस क्या है? पढ़ो भी कमाओ भी। पढ़ना भी है, कमाना भी है, ट्रेनिंग भी लेना है, कमाना भी है, ट्रेनिंग के साथ कमाई, लर्न एंड अर्न हमारा गुरुकुल का ये लक्ष्य है। तो कई सारे ट्रेनिंग कोर्स हम लोग बिल्डअप किए हैं और उसके तहत आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिसको जो रुचि है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कोई इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है तो भी आ जाइए। आप कुछ लोग ये पूछे थे कि हमारा 55-60 साल उम्र हो गया, हम कर पाएंगे कि नहीं? सब कोई कर पाएगा सर, एकदम कर पाएगा। ठीक है, ये मैं अभी पोस्ट पे ही दे दिया हूँ ऑलरेडी, या दे दूँगा। ये जैसे 100% जॉब गारंटी, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड सृजनात्मक क्रिएटिविटी ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो जैसे योगा, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग और एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मकांड, नेचुरल हीलिंग, नेचुरल फार्मिंग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामा फेरा, क्रिस्टल थेरेपी, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स टू ओपन द ट्यूशन सेंटर एंड कोचिंग सेंटर, ग्रामीण गुरुकुल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, छोटे छोटे इंडस्ट्री का, एंड हैंडमेड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, हस्तशिल्प इत्यादि का ट्रेनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक based skill development and computer internet business like YouTube and all the kind of administrational income source। और इसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ को हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि आने वाला समय में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर समस्या बनेगा तो वो है खाद्य सामग्री के ऊपर बनेगा। तो इसीलिए, और जो लोग नौकरी ढूंढ के पस्त हो गए हैं, पोस्ट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसमें से सभी को नौकरी से भगाया जा रहा है। मैक्सिमम आदमी ढूंढ के परेशान हैं। तो ये पोस्ट मैं पोस्ट कर दिया हूँ, आप देख लेना। क्या आप बेकार बेरोजगार हो, नौकरी के कोशिश करते करते हार गए हो, नहीं मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड सृजनशीलता, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। देखो, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हम लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी होना चाहिए वो नहीं है, जो लीडरशिप होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग पिट्ठू बनना चाहते हैं, लीडर बनना नहीं चाहते हैं। लीडरशिप मैनेजमेंट में बताया जाता है कि आपके अंदर अगर नेतृत्व का विकास हो जाए तो फिर आप नौकरी नहीं ढूंढोगे, बल्कि दूसरे को नौकर में रखोगे। नेतृत्व विकास नहीं हुआ, तुम पिट्ठू हो, फॉलोअर्स हो, नीचे पीछे जाने वाले हो, तो फिर तुमको बोलना पड़ेगा, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, नौकर रख लो रे, गुलाम रख लो रे, हलिया मुलिया रख लो रे। लेकिन लीडरशिप बढ़ गया तो फिर आप सेल्फ सस्टेन, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही एनर्जी का खेल है, कोई बताया नहीं। अब देखो, मैं अभी एक वीडियो दिया हूँ राहुल जी और मोदी जी के ऊपर। ईमानदारी से अगर कोई देखे तो राहुल गांधी जी का कुंडली मोदी जी से स्ट्रांग है, कुछ मामले में, सब मामले में नहीं। पर्टिकुलरली अबाउट 6th हाउस, राहुल जी का कुंडली में 6th हाउस के ऊपर सूर्य और मंगल बैठे, दोनों राजयोग बना के, विपरीत राजयोग, अष्टमाधिपति षष्ठम। राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि, महाशत्रु हंतक योग। अब जिसका छठा मजबूत, राजनीति में फुल सक्सेस, लेकिन पस्त चल रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? कारण क्या है? उनके कुंडली के प्लैनेट्स को कोई